देव सवितर्दुरितानि परासुर यद्भद्रं तन्न आसुव। मंच पर उपस्थित संन्यस्त मंडल, बहुत बड़े विद्वान भजनोपदेशक हमारे बहुत माननीय श्रीमान जयपाल आर्य जी और एक और विद्वान बैठे हैं, उनका मैं नाम नहीं जानता। इसी तरह से सभी आर्य बंधु, मातृशक्ति और बच्चों, हम सबका सौभाग्य है कि गांव में वेद प्रचार का कार्य हो रहा है। सभी से आप लगभग परिचित हैं और एक तेजस्वी वाणी जो हमारे बीच में गूंज रही है, बीच बीच में मंच संचालन के रूप में श्री श्याम रथवर्णी जी, इनका एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहता हूँ। हालांकि किसी तरह का परिचय देने की जरूरत नहीं है, इतनी उनकी ओजस्वी वाणी, ऐसा शब्द भंडार उनके पास और इतने विषयों का उनका चिंतन मनन, ये सब एकांत साधना का परिणाम है। भीड़ भाड़ से दूर, किसी तरह के प्रचार से दूर और अलग से एकांत में साधना करने वाला ये नौजवान, जिसकी आवाज में इतना दम है, ये साधना का परिणाम है। पंजाब के अबोहर से श्री वर्णी जी हैं और राजस्थान में एक गुरुकुल चलाते हैं। उन्होंने अपने बाल्यावस्था में, विद्यार्थी जीवन में ऋषि उद्यान अजमेर और पतंजलि योगपीठ कानपुर में उन्होंने अध्ययन किया है। ये इतनी अच्छी ऊंची आवाज, इतनी तेजस्वी आवाज, जो ऋषि दयानंद और सत्यार्थ प्रकाश को मानता है, उसकी तो आवाज भी चाहे कोई तेजस्वी ना हो। हम गुरुकुलों में पढ़े हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो वहां हम साधारण बात भी कहें तो बहुत ऊंचे स्तर के माने जाते हैं, जबकि आर्य समाज के मंच पे तो छोटे से होते हैं। लेकिन इस दुनियादारी में जो जाएगा, आर्य समाज का कोई छोटा सूत्र लेकर के जाएगा, उसकी जय जयकार होगी, उस पे लोग विश्वास करेंगे। इतना बड़ा प्रभाव ऋषि दयानंद का है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है ऐसे तेजस्वी नौजवानों की, ऐसे उपदेशकों की, जो इतनी ओजस्वी वाणी से सबका मार्गदर्शन करते हो। मैं तो निवेदन करता हूं कि बीच बीच में आप मंच संचालन करते हैं तो आप भी अपने किसी इच्छित विषय से, जैसे और मंचों पर जाकर के आप इतने बड़े उपदेश देते हैं, तो आप भी किसी गहन विषय पर कोई अच्छा मार्गदर्शन उपदेश दें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आर्य समाज का बच्चों, कहीं भी आज के समय में जरूरत है सबसे ज्यादा। हम तो जाते हैं, उमरी के बड़े स्कूल में एक बार स्पीच देके मैं नीचे उतरा, ये तो रोज का काम है, तो एक विद्यार्थी 12वीं कक्षा का रोने लगा और ये कहने लगा कि हमने तो ये बातें कभी सुनी नहीं थी, ये तो तुष्टीकरण का रोग देश में लगा है। सब कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नमस्ते जी नमस्ते जी, सबको प्यार से, किसी को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। केवल ऋषि दयानंद का सैनिक सत्य बोलता है और वो परवाह नहीं करता, उसको जो सत्य का प्रकाश करना है वो करता है। लोगों को लगता है ये कमाल की बात है, आज तक तो हमने देखा नहीं जीवन में ऐसा, कभी ऐसे बोलते हुए किसी आदमी को देखा ही नहीं। रोने लगा वो विद्यार्थी 12वीं कक्षा का कि आप तो कमाल है, हमने तो ये बातें कभी सुनी नहीं थी। मैं कहा ये तो सामान्य बातें हैं। तो
इस तरह से आर्य समाज अगर कोई लेकर के चलता है, और हमारे गांव में वर्णी जी पूरे गांव में आर्य समाज को मानने वाले लोग हैं, कोई ना भी करता हो एकाक, लेकिन उसके जीवन के ऊपर प्रभाव है। पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं कह सकता कि मैं ऋषि दयानंद से लाभान्वित नहीं हूं, कह ही नहीं सकता। किसी न किसी रूप में, चाहे वो नाम न जानता हो, फिर भी वो लाभान्वित है। समाज के विचारों का एक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, ये हमको समझना चाहिए। माननीय वर्णी जी से निवेदन करता हूं कि आप भी बीच बीच में कोई विशेष विषय लेकर के, इतना ज्ञान आपका है, इतनी साधना, एकांत साधना करते हैं, और उसके बाद आर्ष साहित्य को पढ़ करके निकला हुआ नौजवान इस धरती का नाभि होता है, संचालन करता है धरती की। तो ऐसे बड़े बड़े विद्वानों का संग पाकर के, सभी का चरण स्पर्श करके, ऐसे महान विद्वानों का जो मंच पर उपस्थित है, संन्यस्त वृंद है, सबका गांव परिवार की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।